हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टॉपिक हाइपरबोला का ये इंटीजर टाइप पीवाईक्यू। और ये क्वेश्चन पूछा था जेई एडवांस 2022 में। तो स्टूडेंट्स, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हमें कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पहले हम देखेंगे, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दो रिजल्ट्स ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला या प्रॉपर्टीज़ कहो, इसे हम पहले समझ लेते हैं, बाद में इसका यूज़ करके हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसके फोकाई यस एंड यस डैश, ये फोकाई हमने लिए हैं। और दिस इज़ अ पी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, पी बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। अगर मैं इस यस डैश पी और यस पी को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये एंगल मिलेगा यस पी यस डैश। देखिए, दिस इज़ द एंगल यस डैश। यस पी एंड यस डैश पी आर फोकल डिस्टेंसेस या फोकल रेडाई भी आप कह सकते हैं। सो दिस इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। मैंने यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ की है एट पॉइंट पी टू दिस हाइपरबोला। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट का स्टेटमेंट ऐसा है कि दिस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है एट पॉइंट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी बाइसेक्ट करती है ये टेंजेंट, और दिस टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल एस पी एस डैश। ओके, तो अगर ये एंगल एस पी एस डैश है तो दिस टेंजेंट इज टेंजेंट बाइसेक्ट्स दिस एंगल एस पी एस डैश। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, हमें इसका यूज़ करने का है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर एंगल एस पी एस डैश थीटा है तो दिस एंगल इज थीटा बाई 2, और ये भी एंगल थीटा बाई 2 होगा। सो टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट्स द एंगल एस पी एस डैश। इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ये प्रॉपर्टी सेम है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे जिसका हमें यूज़ करने का है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन आई हैव दिस टू फोकाई ऑफ हाइपरबोला यस एंड यस डैश, एंड पी कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी, और ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की है एट एनी पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, इस टेंजेंट पे मैं फोकस यस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस यस ऑन द टेंजेंट एंड अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस यस डैश। ओके, अगर ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है फ्रॉम फोकस यस एंड यस डैश ऑन द टेंजेंट, और इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ अगर P1 एंड P2 है, तो रिज़ल्ट ये है, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट P1 इंटू P2 इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला ऑन एनी टेंजेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह का स्टेटमेंट है। सो दीज आर द परपेंडिकुलर्स P1 एंड P2, एंड परपेंडिकुलर्स P1 एंड P2 आर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई यस एंड यस डैश। फोकाई यस एंड यस डैश से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इन परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट ऑन द टेंजेंट होता है बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज़ या दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें यूज़ करने के हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, बाद में इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला गिवन है। कंसिडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल टू 1। दिस इज़ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। उसके फोकाई हमें गिवन है यस एंड यस डैश। यस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, आगे पढ़ते हैं। हमें पी पॉइंट गिवन है, पी बी एनी पॉइंट, पी बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंगल एस पी एस डैश अल्फा है, अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2। ओके, द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट यस एंड हैविंग सेम slope as that of tangent at P to the hyperbola intersects the line S dash P at P1। फिर से देखिए, we have to draw a line passing through focus S जिसका स्लोप सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ टेंजेंट एट P to the hyperbola, and this line intersect S dash P at point P1। delta be the distance of P from the line SP1।
ओके, एंड बीटा इक्वल टू एस डैश पी, बीटा इक्वल टू एस डैश पी गिवन है. वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फा बाय 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फा बाय 2. एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं. हाइपरबोला स्टैंडर्ड गिवन है, फोकाई यस एंड यस डैश, P be a point on the hyperbola in the first quadrant, angle SPS dash alpha, alpha is less than pi by 2, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इसे आप ध्यान से पढ़िए. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट यस एंड हैविंग सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द लाइन यस डैश P एट पॉइंट P1. और डेल्टा डिस्टेंस है ऑफ P फ्रॉम एस P1 और एस डैश P का डिस्टेंस बीटा है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फा बाय 2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है. तो इन दो रिजल्ट्स का हमें यूज़ करने का है टू सॉल्व दिस इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन. तो देखते हैं सॉल्यूशन. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये हाइपरबोला लिया है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला के फोकस हम लेते हैं. यस इज़ द फोकस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द फोकस यस डैश ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला. हाइपरबोला का हमें इक्वेशन भी गिवन है, तो ये इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं. हाइपरबोला का इक्वेशन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल टू 1. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अब देखिए हमें ये P पॉइंट लेते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. वी हैव गिवन दैट P इज़ द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब देखिए मैं ज्वाइन करता हूँ एस P, ये फोकल डिस्टेंस, फोकल रेडियस, एंड दिस फोकल रेडियस एस डैश P, दोनों मैं ज्वाइन करता हूँ. और एस डैश P को मैं एक्सटेंड भी करता हूँ बिकॉज आगे हमें यस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करने की है विच विल इंटरसेक्ट दिस एस डैश P एट पॉइंट P1, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब देखिए ये जो एंगल एस पी एस डैश है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा. दिस एंगल इज़ गिवन एज अल्फ़ा. एंगल एस पी एस डैश, यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल एस पी एस डैश इज़ व्हाट, अल्फ़ा. ओके, अब हमें कहा है कि टेंजेंट हमें ड्रॉ करने की है एट पॉइंट P. तो ये देखिए ये है टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P टू द हाइपरबोला. P पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, तो हमने अभी ये रिज़ल्ट या प्रॉपर्टी हमने देखी है. ये टेंजेंट एंगल एस पी एस डैश को बाइसेक्ट करती है. तो ये देखिए ये दोनों एंगल सेम होंगे, दिस टू एंगल्स आर सेम. और यह एंगल एस पी एस डैश अल्फ़ा है, तो बोथ एंगल्स विल बी सेम. दिस टेंजेंट विल बाइसेक्ट दिस एंगल एस पी एस डैश. तो देखिए ये एंगल अल्फ़ा बाय 2 होगा और दिस एंगल इज़ ऑल्सो अल्फ़ा बाय 2. तो देखिए इसका कुछ काम नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूँ. सो बोथ एंगल्स आर अल्फ़ा बाय 2 बिकॉज टेंजेंट बाइसेक्ट्स दिस एंगल एस पी एस डैश. ओके, तो ये प्रॉपर्टी या रिज़ल्ट कहो, ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है. सो यहाँ पे देखिए एंगल अल्फ़ा बाय 2 है. सिमिलरली इन द क्वेश्चन दिस एंगल इज़ व्हाट, यहाँ पे थीटा बाय 2 था, तो ये क्वेश्चन में क्या है, अल्फ़ा बाय 2. ओके, तो देखिए अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया था कि हमें एक लाइन ड्रॉ करने की है पॉइंट यस से. पॉइंट यस यानी फोकस से हमें एक लाइन लेने की है और उसका स्लोप सेम होना चाहिए टेंजेंट के स्लोप, और इस लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए यानी पैरेलल होनी चाहिए. और ये लाइन एस डैश P को P1 में इंटरसेक्ट होती है. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन थ्रू यस इज सेम, बोथ आर पैरेलल. ओके, अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन थ्रू फोकस यस, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है और ये डिस्टेंस क्या था, बीटा. दिस डिस्टेंस इज बीटा. और हमें यस डैश P का डिस्टेंस भी गिवन है. वी हैव गिवन दिस डिस्टेंस यस डैश P. ओके, तो देखिए ये यस डैश P का डिस्टेंस हमें गिवन है डेल्टा.
ये डिस्टेंस हमें डेल्टा गिवन है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सॉरी, एस डैश पी इज बीटा। ओके, एस डैश पी बीटा है और डेल्टा पी पॉइंट का एस पी वन से डिस्टेंस है। ओके, सॉरी, तो ये देखिए ये डिस्टेंस बीटा है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एस पी वन, तो एस पी वन यानी पासिंग थ्रू फोकस, यस ये डेल्टा है। ये दोनों डिस्टेंस आप ध्यान से देखिए, एस वन एस डैश पी इज बीटा एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डेल्टा। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये डिस्टेंस सेम ही होगा, सिर्फ मैंने ये परपेंडिकुलर फोकस यस से ड्रॉ किया है ऑन द टेंजेंट। ये दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये डिस्टेंस भी डेल्टा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन द टेंजेंट, इस परपेंडिकुलर की लेंथ डेल्टा है। अब मैं क्या करता हूँ, फोकस यस डैश से भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस यस डैश ऑन द टेंजेंट। ओके, और ये परपेंडिकुलर सपोज दिस पॉइंट इज क्यू, यस डैश क्यू इज परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस यस डैश ऑन द टेंजेंट। अब ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम द फोकस यस एंड यस डैश ऑन द टेंजेंट, तो यस डैश क्यू और ये डेल्टा, इन दोनों का प्रोडक्ट P1 इंटू P2, देखिए हमने ये रिजल्ट अभी देखा है, P1 इंटू P2 प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई ऑन द टेंजेंट, P1 इंटू P2 इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये परपेंडिकुलर्स P1 इंटू P2 यानी एस डैश क्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इट इज़ व्हाट, 64। तो ये एस डैश क्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 64 हमें मिला है। अब हमें साइन अल्फ़ा बाय 2 चाहिए, वी हैव टू फाइंड साइन अल्फ़ा बाय 2। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं एस डैश क्यू पी। सी द ट्रायंगल एस डैश क्यू पी, ये ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज़ द एंगल अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाय 2 हम फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा बाय 2 की अपोजिट साइड देखिए एस डैश क्यू। ओके, अपॉन हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल इज़ व्हाट, एस डैश पी, और एस डैश पी की लेंथ क्या है, बीटा। तो यहाँ से मुझे एस डैश क्यू मिलेगा, वी हैव एस डैश क्यू इक्वल टू व्हाट, बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2। ओके, एस डैश क्यू इज बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2। तो इसकी साइड चेंज कर लेता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, बीटा इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, एस डैश क्यू, एस डैश क्यू। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे बीटा इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 है, डेल्टा बाय 9 यहाँ पे नहीं है, तो हम डेल्टा बाय 9 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन के दोनों साइड को डेल्टा बाय 9 से हमें मल्टीप्लाई करने का है। तो गिवन इक्वेशन है बीटा साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू एस डैश क्यू। देखिए डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डेल्टा बाय 9, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डिवाइड बाय 9। ओके, यहाँ पे मैंने डेल्टा नहीं लिया है, सो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एंड डिवाइड बाय 9। ओके, तो देखिए ये है डेल्टा बाय 9। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ एस डैश क्यू इंटू डेल्टा, ये वैल्यू हमें पता है एस डैश क्यू इंटू डेल्टा। तो ये P1 इंटू P2 देखिए बी स्क्वायर एस डैश क्यू इंटू डेल्टा कितना है, 64। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस डैश क्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू 64 अपॉन कितना है, 9, 64 बाई 9। और ये यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की थी। क्वेश्चन में आप देखिए बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की थी। बीटा डेल्टा बाय 9 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2, 64 बाय 9 इज़ द आंसर, और 64 बाय 9 होगा 7.1 आएगा। और वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, दिस मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 7.1। तो आंसर होगा 7 इज़ द आंसर टू दिस इंटीजर टाइप
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से प्रॉपर्टीज़, टेंजेंट के प्रॉपर्टीज़ का इतना अच्छा यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में। इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।